कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और प्रवक्ता पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। पवन सर, पूरे देश भर में आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस मुद्दे को आप जनता के बीच ले जाना चाहते हैं, हर लोगों को पता चले कि संसद की सदस्यता खत्म करना ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है। आप इस मैसेज के साथ उतरे हैं। संसद की सदस्यता तो अभी खत्म हुई। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने सबसे पहले गौतम अदानी के विषय में मोदी जी से सवाल पूछे, उनकी बात को एक्सपंज कर दिया, संसद की कार्रवाई से निकाल दिया। जवाब तो खैर छोड़िए, मिलना ही नहीं था। उसके बाद संसद चलने तक नहीं दी। राहुल गांधी पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए कि विदेशों में आपने जाकर मदद मांगी, जबकि वहां उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम अपने लोकतंत्र को बचाने में सक्षम हैं। फिर एक ऐसा केस जिसमें जिसने केस दायर किया वो खुद स्टे लेकर आया हुआ था। 9 दिन के भीतर 7 फरवरी के भाषण के बाद वो स्टे हटाता है। 7 हियरिंग्स होती हैं और बुलेट ट्रेन की स्पीड से जजमेंट आ जाती है और वो सजा हो जाती है। उसके बाद 24 घंटे के भीतर उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। तो जिस स्पीड से राहुल गांधी को चुप कराने का काम ये सरकार करने की कोशिश कर रही है, हम उसको लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो इतनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से सदस्यता चली गई, घर से सरकारी घर से बेघर हुए और अब एक कांग्रेस नेता के तौर पर वो सड़क पर काम करेंगे। वजह क्या मानते हैं, इतनी जल्दी स्पीड में एक्शन क्यों लिया गया? आपकी नजर में क्या मुख्य मुद्दे हैं जिसकी वजह से एक्शन लिया गया? एक मुद्दा है गौतम अदानी, और कोई मुद्दा नहीं। गौतम अदानी पे सवाल पूछना प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आता। प्रधानमंत्री को घबराहट होती है, दबाव में है किसी। गौतम अदानी के दबाव में है, क्या दबाव है हमें नहीं मालूम, लेकिन दबाव है। तो जेपीसी तो बहुत दूर की बात है, सवालों के जवाब देना बहुत दूर की बात है। सवाल पूछने वाले को चुप कैसे करा जाए, ये षड्यंत्र ये सरकार पिछले 1.5 महीने से कर रही है और अब उनको लगता है वो सफल हो गए। ये उनको बहुत बड़ा खामियाजा देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अब सड़क पर बोलेगा। गौतम अदानी पर आपने काफी टिप्पणियां की। युवाओं को कोई आप कह रहे हैं कि उससे रोजगार नहीं मिल रहा है उनकी कंपनियों से, उनकी कंपनी में कोई चाइनीज आदमी घुसा हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो बड़े बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। LIC के 33 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है और उस शेयर की वैल्यूएशन कितनी हो गई जरा पूछिए। LIC का कितना पैसा डूब चुका है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब SBI जिस ढंग से लोन उनको देता रहा उसका क्या हिसाब है। 20,000 करोड़ किसका है? शेल कंपनीज में कौन है? क्या उनका अपना भाई नहीं है शेल कंपनीज में? क्या वो चीन का एक नागरिक नहीं है शेल कंपनीज में? हम ये सारे सवाल पूछ रहे हैं और जेपीसी की मांग भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि इन सवालों के जवाब मिलें। तो आपने कहीं न कहीं अदानी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा लिए। तो कांग्रेस शासित राज्यों में जो निवेश किया हुआ है अदानी ने, उसका क्या होगा? राजस्थान का क्या होगा? छत्तीसगढ़ के कोल माइन में उसका हिस्सेदारी है, उनका क्या होगा? किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है। जिस तरीके से ये सरकार एक उद्योगपति को सब कुछ देना, पूरा देश एक तरह से उनको दे देना, हम उसके खिलाफ हैं। हम इसको क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। हम किसी भी उद्योगपति कोई निवेश करना चाहे राजस्थान में आए करे, लेकिन नियमानुसार होना चाहिए। नियम से पलटकर अगर कुछ होता है कि पहले एजेंसी जाकर रेट डालती है, फिर अडानी जी आ जाते हैं, वो पोर्ट खरीद लेंगे, वो एयरपोर्ट खरीद लेंगे, ये तरीका हमारी सरकार ने राजस्थान में नहीं अख्तियार किया। आप गौतम अदानी जेपीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का वीर सावरकर पर दिया हुआ बयान क्या लगता है कि वो बैकफायर कर रहा है? क्योंकि बीजेपी उसको एग्रेसिव तरीके से ले रही है। बीजेपी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी का क्या मतलब है वीर सावरकर से, बताइए। न सावरकर का आरएसएस से कोई मतलब था। बात वो नहीं है। बात यह है बीजेपी ध्यान को भटकाना चाहती है। ये विचारधाराओं का आपस में संवाद आज से थोड़ा ही चल रहा है, 100 सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है और होना भी चाहिए। बड़ा स्वस्थ परंपरा है। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? सब विचारों का एक स्थान है, हर विचारधारा का एक स्थान है और उनके संवाद का भी एक स्थान है। लेकिन बीजेपी एक मुहिम के तौर पर इसे चला रही है। मी सावरकर नाम से पूरा मुहिम चला रहे। पूरे मुंबई भर में आप देखेंगे बैनर पोस्टर दिख रहे हैं। नेताओं के जो डीपी है वो मी सावरकर से बदल गए हैं। तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि ये स्ट्रेटेजी है कि यहाँ ये मुद्दा उठे तो इसके जवाब में ये मुद्दा उठाया जाए? करने दीजिए, उनसे पूछिए कि सावरकर जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में टिप्पणी की थी या संभाजी महाराज के विषय में टिप्पणी की थी, क्या ये उससे सहमत हैं? पूछिए उनसे, जरा इनको भी तो पूछिए, जरा जवाब तो देने दीजिए।
शिवाजी महाराज की पावन भूमि में ये सवाल का जवाब अगर वो दे देंगे तो मुझे जरूर बताइएगा क्या जवाब दिया इन्होंने। आपने एक विषय मेरा रह गया, आपने एक पठानकोट का मुद्दा उठाया कि पठानकोट का मुद्दा हुआ, उसके बाद यहाँ की सरकार ने आईएसआई को मेहमान बनाकर बुलाया, क्या कहेंगे इस पर? पूछिए इनसे क्यों बुलाया था, निरीक्षण करने बुलाया, क्यों बुलाया था? सार्वजनिक तौर पे बुलाया, कोई छिप के नहीं बुलाया, लेकिन क्यों बुलाया था? तो आप विदेशियों की मदद लेते हैं, वो भी पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाते हैं चेक करने के लिए कि किसने करवाया ये, और आप हमको कह रहे हैं कि हम विदेशियों की मदद मांग रहे हैं। हमने तो, राहुल गांधी ने तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारे 140 करोड़ की जनता सक्षम है लोकतंत्र को बचाने में और बचाएगी। पिछले दिनों राहुल गांधी जी लंदन में जाकर जो बयान देकर आए, जिसके बाद भाजपा ने पूरे देश भर में मुहिम चलाया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, तो क्या लगता है कि ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है? माफी एक बहाना था, मकसद अडानी जी को बचाना था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन खेड़ा जी, जिनका कहना था कि गौतम अडानी के मुद्दे पर भाजपा जो है उनके पास जवाब नहीं है और कहीं न कहीं गौतम अडानी को बचाना था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनने से बचाना था, इसीलिए विषयों को टाला जाता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ प्रत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।